इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक निर्वाचन 2024-25 को लेकर अभिभाषक संघ समिति के द्वारा चुनाव कराने को लेकर तैयारियां जारी है। उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र निकालने की अंतिम तारीख 23 फरवरी को किसी प्रत्याशी ने फॉर्म वापस नहीं लिया, लिहाजा अभिभाषक संघ के चुनाव में 1 मार्च को कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें, इंदौर अभिभाषक संघ समिति के सहायक निर्वाचन अधिकारी अशोक यादव ने बताया कि अभिभाषक संघ के वार्षिक निर्वाचन के लिए 1 मार्च को मतदान होगा, जहां मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज द्विवेदी के नेतृत्व में होने वाले निर्वाचन में कई नवाचार के साथ ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव अधिकारी अशोक यादव ने बताया कि 23 फरवरी को किसी उम्मीदवार के द्वारा नामांकन पत्र वापस नहीं लिया गया, जिससे इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन जारी करने के साथ ही मुख्य चुनाव के अधिकारी के नेतृत्व में निर्वाचन करने वाली टीम सक्रियता से कार्य करने में लग जाएगी। श्री यादव की माने तो इस बार पंचायत नामांकन पत्र अध्यक्ष के लिए 5 उम्मीदवार, उपाध्यक्ष के लिए 3 उम्मीदवार, सचिव के लिए तो वहीं 8 उम्मीदवार, सह सचिव और 2 उम्मीदवार कोषाध्यक्ष के लिए नामांकन फॉर्म जमा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में 5 बूथ बनाए जाएंगे, वहीं करीब 105 वॉलंटियर चुनाव में काम करेंगे। हर बूथ पर 8 से 9 कार्यकर्ता रहेंगे। मतदान प्रतिशत अधिक से अधिक कराने की कोशिश रहेगी। मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु भारतवर्ष में इंदौर अभिभाषक संघ का एक अपना नाम है। आगामी निर्वाचन वर्ष 2024-25 के जो चुनाव होने जा रहे हैं इंदौर अभिभाषक संघ में, आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। किसी भी प्रत्याशी ने कोई नाम वापस नहीं लिया है। बहुत कड़े मुकाबले की संभावना है। ये परिवार का चुनाव है। उम्मीदवार जो है परिवार के ही हैं, आपस में चुनाव होते हैं और यहाँ पारदर्शिता के आधार पर हम लोग चुनाव कराते हैं। किसी भी उम्मीदवार ने कोई नाम, आज वापसी का नाम था 5 बजे तक का, उसके बाद किसी ने वापस नहीं लिया है। सभी उम्मीदवारों के स्वीकार किए गए। संजय मेहरा जी, राकेश पाल जी, मनीष सांखला जी, अर्श शर्मा जी, हमारे लव हाडिया जी, समस्त लोग इस काम को जीदारी से अपने एक हिम्मत के साथ एक तन मन धन से हम लोग लगे हुए हैं कि इंदौर जैसी प्रतिष्ठित संस्था का चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो। यही है सर। कितने फॉर्म आए हैं और लगभग हम ये मान सकते हैं कि 6 फॉर्म जो हैं, 5 फॉर्म हैं। जो एक उम्मीदवार को 2 फॉर्म हैं, गोपाल कचोलिया के 2 फॉर्म हैं, लेकिन हम उसको एक ही मानते हैं। ऐसे करके 5 फॉर्म अध्यक्ष के रूप में हैं, लगभग 5 फॉर्म उपाध्यक्ष के लिए हैं और 3 फॉर्म सचिव के लिए हैं और लगभग 8 फॉर्म सह सचिव के लिए है और कोषाध्यक्ष के लिए 2 फॉर्म हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं रहेगी, किस तरह से चुनाव प्रक्रिया रहेगी, क्या लगभग हमारे कने 150 वॉलंटियरों की जरूरत रहेगी। बूथ हम 5 बूथ कम से कम हम बनाएंगे और लगभग एक बूथ पर हम 700-800 वोटों का जो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक जो वोटिंग होगी, हम पर घंटे हम सोच रहे हैं कि अगर एक बूथ पर हमारे को 100 या 70 वोट हमारे डले तो उस हिसाब से हमारे को सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी अच्छा गिर जाए और हमारे जो वॉलंटियर रहेंगे वो हर बूथ पर कम से कम 8-8, 9-9 वॉलंटियर हमारे हर बूथ पे लगेंगे। सर, कितने मतदाता हैं इस बार? लगभग 4444 मतदाता हैं, क्योंकि कोरोना काल से लगाकर अभी तक हमारे कई सम्मानीय प्रतिष्ठित हमारे सदस्यगण दिवंगत हो गए हैं। उन लोगों का नाम कम करके जो हमें लिस्ट प्राप्त हुई थी, हमारी जो स्टेट बार जबलपुर से जो कमेटी बनी थी, उनके द्वारा जो हमें मतदाता सूची हमें चुनाव संचालक मनोज द्विवेदी, हम लोगों सहायक निर्वाचन अधिकारी को जो प्राप्त हुई थी, वो 4444 सदस्यों की सूची प्राप्त हुई। सर, इस चुनाव में किसी तरह का नवाचार देखने को मिलेगा? हाँ, हम नवाचार यही है कि जो 2-2, 3-3 बजे तक गणना चलती रहती थी, एक अभिनव प्रयोग करा है हमारे सहायक निर्वाचन अधिकारी राकेश पाल ने। कार्यकारिणी का जो सुबह 4 बजे तक गणना चलती थी, उसके लिए हमने काइन की व्यवस्था की है और उसके लिए हमने गणना के लिए हमने विस्तृत योजना बनाई है
कि हम कार्यकारिणी और पदाधिकारी मिलकर 10 बजे के पूर्व हम इस चुनाव के परिणामों को घोषित कर एक इंदौर अभिभाषक संघ का नाम पूरे प्रदेश में, भारत में कितनी जल्दी चुनाव परिणाम घोषित किया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।